हेलो एवरीवन, मैं हूं नितिन सोनी। और आज की ये क्लास कोई यूआई से रिलेटेड नहीं है, बट हाँ मैं ये कहूँगा कि यूज़र एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो सकती है। सो बेसिकली आज मैं एक केस स्टडी लेके आया हूँ अपने ही रूम की बेसिकली। सो ये मेरा पूरा स्टूडियो है, बट कोई स्टूडियो टूर मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ एक वॉल के बारे में बताने वाला हूँ जिस पे मैंने काम किया था। तो बेसिकली आज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो इस तरीके का भी है कि आप अपने स्पेयर टाइम में क्या करते हो। जैसे सैटरडे संडे होता है तो कुछ लोग होते हैं कि क्रिएटिव कीड़ा उनके अंदर होता है, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो मैं यही बोलूँगा, कुछ सिम्टम्स भी होते हैं लोगों में कि इन चीज़ों से वो पहचान पाते हैं कि वो क्रिएटिव हैं या नहीं हैं। सो मैं आपको आज यही सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपने स्पेयर टाइम में क्या किया था। और डेफिनेटली आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप अपने स्पेयर टाइम में क्रिएटिव चीज़ें क्या करना पसंद करते हो। कुछ लोग होते हैं डीआईवाई करना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं अपना स्केचिंग करना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें मेरे साथ भी हैं जो मैं अपने स्पेयर टाइम में करता हूँ। तो आज वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि मैंने अपनी इस वॉल को 3D वॉल का नाम दिया है। तो पूरी केस स्टडी बड़ी मज़ेदार है और पूरे किस्से मैं आपको बताऊँगा जो भी शुरू से एंड तक इसमें हुए हैं। तो बहुत ही टाइम लगा था, लेकिन आउटपुट जब आया ना, जब मैंने इसको प्लान किया और जब इसका आउटपुट मेरे सामने आया तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि एग्जैक्टली जो मैंने प्लान किया था वही मेरा रेंडर हुआ, वही मेरा एग्जीक्यूट हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये स्टूडियो टूर तो नहीं है, एक वॉल का ही टूर है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इस वॉल पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने प्लान की थी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले मेरे कुछ इक्विपमेंट थे जो ऐसी मतलब इधर उधर पड़े हुए थे, जैसे कि मेरा गिटार। तो पहले मैं गिटार प्ले भी करता था, इवन मैंने काफ़ी टाइम तक प्ले भी किया है। तो अब ये ऐसे लगा हुआ है, लेकिन अभी भी लगा हुआ नहीं है। मैं अभी भी काफ़ी, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इस पर कुछ ना कुछ प्ले ज़रूर करता हूँ। तो मुझे यही था कि ये ऐसे इधर उधर पड़ा हुआ ना रहे और मैं इसको कुछ क्रिएटिवली यहाँ पर लगाऊं। तो ये कुछ मेरी सोच थी। और जैसे कि मैं इस वॉल की बात कर रहा हूँ तो बहुत ही प्लेन वॉल थी, आप देख सकते हो। इधर कहीं मैं थंबनेल पे दिखा दूंगा। ये वॉल इस तरीके की थी और इसमें एक डिफ़ॉल्ट, मैं इसको डिफ़ॉल्ट डेप्थ ही बोलूँगा, जब मैंने लिया था ये फ्लैट तो इसमें मुझे ये डिफ़ॉल्ट ही मिली थी। तो यहाँ पे शुरू होती है प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने आपसे बात की यूज़र एक्सपीरियंस की, तो अब मैं इस वॉल को पहले मैंने काफ़ी देर तक देखा, सोचा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। देन आई डिसाइडेड कि इसको पहले मेज़र करते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो जितना भी डेप्थ एरिया यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, डेप्थ एरिया उसको मैंने मेज़र किया पूरा। तो मेज़र करने के बाद कुछ चीज़ की नॉलेज भी मुझे थी, जैसे कि कुछ बाहर स्टफ़ क्या मिलता है, विनाइल क्या होती है, प्रिंटेबल्स क्या होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज थी। तो मैं एक चीज़ और यहाँ बीच में कहना चाहूँगा कि डिज़ाइन इज़ नॉट अबाउट जस्ट डिज़ाइन। आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप किसी को सॉल्यूशन देते हो तो नॉलेज बेस्ड सॉल्यूशन ही बहुत अच्छा होता है। तो नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी जो मेरी नॉलेज थी वो मैंने यहाँ पे अप्लाई भी करके देखी। तो सबसे पहले जब मैंने मेज़र की वॉल को, तो जो डेप्थ एरिया था वो था 65 इंचेस का। तो अब वो मेरे हाथ में नहीं था, वो बस मैं मेज़र ही कर सकता था। तो मुझे पता लगा 65 इंच है। तो मुझे एक चीज़ की नॉलेज थी कि विनाइल का जो प्रिंट है उसकी जो विड्थ होती है वो 59 इंच की होती है। यानी कि 6 इंच मेरा दोनों साइड से बच रहा था। आप इमेजिन करो, एक डेप्थ है उसके अंदर अगर मैं अपना प्रिंट लगा दूंगा तो 3-3 इंच दोनों, बहुत बुरा सा लगता है ना। तो सबसे पहले मैं जो 59 इंच वाला विनाइल वाला प्रिंट था इसके बारे में ही सोच रहा था। इसको मैंने पूरा मेज़र कर लिया, अपनी हाइट पूरी मेज़र कर ली और विड्थ मेरी 59 थी। तो उस पे मुझे विनाइल पे कोई डिज़ाइन बनाना था। तो मैंने फ़ोटोशॉप पे स्टार्ट कर दिया कि मैं कैसे इसको डिज़ाइन करूँगा। तो सबसे पहले मैंने वही किया जो हम यूज़र एक्सपीरियंस में करते हैं, मेज़र करते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या थी? डेप्थ को मुझे समझना था। अब यहाँ पे मैंने मेज़र सब चीज़ कर ली, गिटार को मेज़र किया, क्योंकि मुझे वो सारे जो मेज़रमेंट थे वो फ़ोटोशॉप में रखने थे और उसको परफेक्शन के साथ बनाना था। कोई भी 1 इंच इधर से उधर हिल जाती चीज़ तो शायद ये आउटपुट नहीं आ पाता। अभी अगर आपको मैं इमेज दिखाऊँगा, लास्ट में मैं स्लाइड शो भी दिखाऊँगा जो भी फाइनल आउटपुट निकल के आया है और जो मैंने प्लान किया था और जो मैंने फ़ोटोशॉप पे बनाया था, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। आपको भी बहुत मज़ा आएगा इसको देख के। तो सबसे पहले मैंने जब फ़ोटोशॉप पे डिज़ाइन बनाना शुरू किया तो एक चीज़ मेरे माइंड में थी कि गिटार को मैं बहुत ही हैंडी तरीके से रखूँ कि जब मर्ज़ी मैं उठा के इसको बजा लूँ और जब मर्ज़ी मैं इसको रख दूँ। अगर मैं इसको टिल्ट रखता तो शायद मुझे बहुत ही ज़्यादा सँभल के इसे रखना पड़ता। तो वो डिज़ाइन्स भी मैंने कुछ बनाए थे, बट मुझे उसी वक़्त पता था कि अगर मैं इसको ऐसा बनाऊँगा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इन फ्यूचर। तो मैंने और भी रिसर्च की कि गिटार को हैंग कैसे करते हैं, ऑनलाइन कुछ इक्विपमेंट भी मुझे मिले। तो दीवार में अगर मैं इनको लगा देता हूँ तो सीधा भी हम खड़ा कर सकते हैं गिटार को और दीवार से थोड़ा सा स्पेस भी हमें मिल जाता है। तो ये शॉट भी मैं इसमें दिखाऊंगा, शायद यहीं पे ही कहीं आपको दिख जाएगा ये शॉट। तो
इस तरीके की प्लानिंग मैंने इसमें रखी, पूरा मेज़र किया, पूरा डिज़ाइन किया, फ़ोटोशॉप पे पूरा प्रॉपरली मैंने इसको डिज़ाइन किया। और डर था कि कहीं 1 आध इंच ये हिल ना जाए, क्योंकि अगर 1 इंच भी हिलता तो पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, क्योंकि 3-3 इंच दोनों तरफ छूटा हुआ था। अब 3-3 इंच का फिलर जो मुझे फिल करना था, उस पे भी मैंने दिमाग लगाया। यहाँ पे भी हम लोगों ने थोड़ी-सी नॉलेज का लेवरेज लिया। जैसे कि आपको पता होगा, एक एमडीएफ की शीट्स आती हैं। जैसे आप वुडन वर्क कराते हो तो एमडीएफ भी एक वुडन काइंड ऑफ चीज़ होती है। तो वो मैंने देखी ऑनलाइन, और ऑफलाइन भी मैं गया था, उसके बारे में काफ़ी मैंने लोगों से बात की कि 3 इंच में भी क्या कटिंग हो सकती है। तो इसके बीच में जो एक पत्ती का डिज़ाइन था वो मैंने खुद ही बनाया था, और उनको मैंने दिया कि आप इस तरीके का अगर काट पाओ तो प्लीज़ इसको काटो। तो उन्होंने उसको पूरा काटा, और 3-3 इंच के मैंने वहाँ पर बॉक्स बनवाए, और उनको कटिंग करवा के एमडीएफ की 3-3 इंच की पट्टियाँ मैं कटवा के घर पे लेके आया। देन मैंने एक कारपेंटर बुला के, बहुत ही अच्छे कारपेंटर थे, उन्होंने ही सारा काम किया था। तो बेसिकली उन्होंने बहुत अच्छे से उस पे काम किया, पूरे बॉक्सेस बना के दीवार पे दोनों तरफ उन्होंने 3-3 इंच कवर किया। अब जो मेरा 59 एरिया बचता है वो बिल्कुल परफेक्ट था, सो दैट मेरा पूरा प्रिंट उसके अंदर आ जाए। और जब मैंने ये एमडीएफ उनसे काम करवाई, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं दिखाता चल रहा हूँ कि एमडीएफ जब काम चल रहा था तो वो एक बेज कलर की थी, उसके बाद मुझे उस पे चाहिए था वाइट कलर। और वाइट कलर करने के लिए कुछ पीओ पेंट आता है, डीको पेंट आता है, तो उन्होंने ही मुझे उस चीज़ की नॉलेज दी थी। तो मैं बाज़ार में गया और मैंने ये सब चीज़ें भी करवाई। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था ये सब चीज़ें करने में, नॉलेज जो नहीं थी वो भी मुझे मिल रही थी। तो ये सारी चीज़ें कराई। ऊपर अगर आप देख रहे होंगे तो 2 फोकस लाइट भी इसमें वी ट्राइड की बहुत ही क्लीन वे में इसमें लगे। तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उनके साथ भी थोड़ा-सा काम किया। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि एक टीम वर्क चल रहा है, और मैं यहाँ पे डायरेक्शंस दे रहा हूँ कि ऐसे करो, आप ऐसे करो। बट फाइनली वो चीज़ें होती चली गई, और जब मेरा ये प्रिंट बन के आया और ये पेस्ट हुआ, तो मैंने ये पेस्ट नहीं किया था फ्रैंकली स्पीकिंग। मैंने वॉलपेपर जो पेस्ट करने वाले होते हैं उनको बुलाया था, बहुत ही बढ़िया बंदे थे। उन्होंने बहुत ही केयरफुली इसको अप्लाई किया वॉल पर, और जब ये अप्लाई हुआ देन मुझे एक बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि जो मैंने फ़ोटोशॉप पे बनाया था, इमेजिन किया था, वो एज इट इज़ इस वॉल पर आ गया था। अब आप देखोगे इस वॉल के लेफ्ट, राइट और टॉप पे, मतलब जहाँ पे डेप्थ एरिया है वहाँ पे तो हमने ये प्लानिंग कर ली। हमने एमडीएफ भी जुगाड़ कर लिया, लाइट्स का भी जुगाड़ कर लिया, और ये प्रिंट भी बिल्कुल परफेक्ट आ गया। अब उसके ऊपर एक क्लिप गिटार टांगने के लिए आता है, तो वो भी मैंने एक क्लिप लगा दिया। और जब मैंने गिटार टांगा तो सेंटर से अगर मैं देखता हूँ ना, तो बिल्कुल वही व्यू आता है जो मैंने फोटोशॉप पे बनाया था। तो सीरियसली इट वाज वेरी अमेजिंग टाइम जब मैंने ये चीज़ की थी, तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। तो इसकी मैंने एक केस स्टडी पूरी बनाई थी, और मीडियम पे भी डाली हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैंने की थी, जैसे कि लेफ़्ट का जो वॉलपेपर आप देख रहे हो, तो वॉलपेपर वगैरह भी मैं सेपरेटली परचेज़ करके लेके आया था मार्केट में। काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए घूमा था। तो और भी सारी चीज़ें थी जिसको हम इसमें अप्लाई कर सकते थे। जैसे कि मैंने एक चीज़ और सोची थी, धीरे-धीरे वो ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ती हैं, आपको भी पता है इवॉल्विंग स्टेज पर हमें लेके जाना होता है। जैसे यूएक्स का लॉ भी है, और लोग करते भी यही हैं कि एक चीज़ कर ली तो सैटिस्फाई नहीं हुए। तो ये एक लेवल सैटिस्फैक्शन तो मुझे आ गया था, बट उसके बाद आई थॉट कि कुछ और भी इसमें होना चाहिए। तो मैंने प्लान किया नीचे एक फाउंटेन भी बनाएँगे। तो जो नीचे जो बेस था, तो 3-3 इंच वहाँ पे भी, मतलब दोनों तरफ से 3-3 इंच की डेप्थ थी। तो मैंने एक जो एक्वेरियम बनाते हैं उनको बुलाया, और उनसे एक पूरा ग्लास का कंटेनर बनवाया, और उसमें जो पेबल्स आते हैं, अभी मैं इन सब की फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करूँगा, इसी स्क्रीन पे शेयर हो भी रही हैं। तो शायद छोटा व्यू होगा, बाद में स्लाइड शो भी मैं आपको प्रॉपर दिखाऊँगा इसका। तो पेबल वगैरह भी मैं खरीद के लाया, इसमें पेबल डाले, और फर्दर भी मैंने इसमें फाउंटेन बनाने की कोशिश की, और फाउंटेन की भी कुछ केस स्टडीज़ थी। सो मिड में मैं आपको अभी ये वीडियो देख सकते हो, एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये क्लिप बेसिकली एक एक्रेलिक का पाइप था, और सीएनसी मशीन होती है ये, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था। बट जब मैंने ये प्रोसेसेस देखे ना, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि सब चीज़ें नई थी मेरे लिए। तो इससे एक चीज़ मुझे समझ में आई कि जब आप एक चीज़ इनिशिएट करते हो, यानी कि कभी भी कोई नई चीज़ करने से डरना नहीं चाहिए। और जब भी आपको एक नई चीज़ इनिशिएट करोगे ना, तो रास्ते खुलते चले जाते हैं, यानी आपको आइडियाज़ मिलते चले जाते हैं, और आपकी चीज़ें परफेक्ट बनती चली जाती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि एक फेक चीज़ नहीं है ये। जब मैं बना रहा था ना, तो मुझे
मुझे सेटिस्फेक्शन है। पर्सनली मुझे प्रॉब्लम थी कि मेरी चीज़ें स्कैटर थी, पड़ी रहती थी, लेकिन ये वॉल बनने के बाद एक क्रिएटिव वे में चीज़ें दिखने लगी। अगर आप दूर से देखते हो, कोई आता है मेरे रूम में तो उसको लगता है कि गिटार शायद प्रिंटेड है, लेकिन थोड़ा सा ना इधर उधर जब साइड से होके देखोगे देन आपको पता चलेगा गिटार ओरिजिनल है। तो बहुत ही बढ़िया उस टाइम पे मुझे ये चीज़ लगी थी। तो यहाँ पे मैं आपको पहले भी दिखाता हूँ कुछ फोटोशॉप के डिज़ाइंस जो मैंने बनाए थे, प्लानिंग कर रहा था। तो ये सारे डिज़ाइंस मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, एक स्लाइड शो में दिखाता हूँ पहले मैं आपको। तो ये सारे थे फोटोशॉप के डिज़ाइन। अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे मैंने MDF को चूज़ किया। कुछ रॉ इमेजेस मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद हम देखेंगे फाइनल इमेजेस। तो ये थी सारी रॉ इमेजेस जो भी हमने काम किया, LEDs वगैरह इंस्टॉल की। इवन जो इसका बॉक्स बनाना MDF का छोटा सा ही बॉक्स था, बट उसमें भी चारों तरफ हमारी LED भी हमने इंस्टॉल की। तो बहुत ही मतलब डीप लेवल हमने इसमें काम किया और बहुत इन्जॉय भी किया। एक टीम वर्क की तरह हमने काम किया। तो जो मुझे इसमें लर्निंग मिली वो यही था कि एक टीम के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये एक मैंने ड्रीम तो देख लिया था कि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है या ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो मेरा मानना यही है कि यूज़र एक्सपीरियंस में भी आप ये ना सोचें कि आप ही सारे काम कर लेंगे। आपको डायरेक्शंस करनी है, आपको एक ड्रीम देखना है। अगर आपने वो ड्रीम देख लिया तो आप उसको फाइनली अचीव भी कर पाओगे। बीच में हर्डल्स आएंगे, कई बार हो सकता है कि आपको उसका एडजस्टमेंट भी करना पड़े, लेकिन फाइनली आप उसको अचीव कर सकते हो। टीम वर्क बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है और एक टीम के साथ ही आप ये चीज़ें करें और टीम बिल्ड करने की भी कोशिश करें। तो यही मैं आपके साथ केस स्टडी शेयर करना चाहता था। फिलहाल ये एक वॉल है, और भी बहुत कुछ है मेरे स्टूडियो में। अभी जस्ट ग्रेजुअली ये डेवलप हो रहा है और भी नई नई चीज़ें मैं लाता रहता हूँ, करता रहता हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस मिले। क्योंकि एक नेचर में भी चीज़ होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको यूज़र एक्सपीरियंस आपके माइंड में है ना कि हाँ आई एम UX डिज़ाइनर, UX सॉल्यूशन प्रोवाइडर, तो बहुत सारी चीज़ें आप रिफ़ाइन करने की डे बाय डे कोशिश करते हो। तो अभी भी मैं यही कोशिश करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें और भी रिफ़ाइन हो मेरी वीडियोस में, और भी मैं आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दे पाऊँ। अगर आपके भी कुछ सजेशन हो तो वो आप कमेंट में डाल सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि बिना टीम के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं अकेला तो डेफिनेटली ये सब नहीं कर पाऊँगा, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा, ये जो मेरा क्रिएटिव कीड़ा था थोड़ा बहुत, जो सैटरडे संडे हम कर सकते हैं, तो ये आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एक ना मुझे एनर्जी मिलती है उन कमेंट्स से। तो मैं बोलूँगा कि ज़रूर आपको ये काम ज़रूर करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है कैसा लगा, और कोई भी सजेशन होना इस रूम के लिए भी तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दी। सो आज की जो केस स्टडी है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने सब कुछ कवर कर लिया है। फिलहाल ये वॉल और कुछ भी नहीं है। जल्द मिलूँगा और भी ऐसी नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक्स ज़रूर करें सारी वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।